प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है। हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोस होते हैं। अब जब आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो पेशेंट के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम शॉक हो जाते हैं, मेरे को कैंसर कैसे हो सकता है। तो उनके पहले दिमाग में आता है हम किस डॉक्टर को दिखाएं। आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपका डायग्नोस कैसे हुआ है। या तो आपको यूरिन ब्लॉकेज हो गई थी तो उसके लिए प्रोस्टेट सर्जरी करी है, उस बायोप्सी में कैंसर आया, इससे पहले वो पता ही नहीं था कैंसर है। या कई लोगों को हेल्थ चेकअप में PSA बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से बायोप्सी करी है तो उसमें कैंसर आया है। तो इन सब तरीके से आपको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है। अब जिसने आपका डायग्नोस किया सबसे तो पहले वही डॉक्टर होंगे, वो आपको रिपोर्ट बताएंगे और उसके बाद आपको अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वो आपके बहुत पुराने डॉक्टर हुए, उन्होंने आपके किसी रिलेटिव की या फ्रेंड की एनलार्ज प्रोस्टेट की सर्जरी करी हुई है या स्टोन की सर्जरी करी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रोस्टेट कैंसर का भी इलाज ठीक से कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर एक स्पेशलाइज्ड डिजीज़ है और उसके डॉक्टर्स अलग होते हैं। जनरल यूरोलॉजिस्ट प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते। ज़्यादातर पेशेंट्स के माइंड में होता है कि हमारा कैंसर डायग्नोस हुआ है तो हम कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। कई लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कई लोग सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कई लोग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बट ये लोग कोलोरेक्टल कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सारे कैंसर्स को ट्रीट करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर एक बिल्कुल अलग बीमारी है। ये सिर्फ स्पेशलाइज यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट में भी जो प्रोस्टेट कैंसर के स्पेशलिस्ट हुए हैं वही ट्रीट कर सकते हैं इसको अच्छी तरह। कहने का ये मतलब है कि अगर आप रेडिएशन डॉक्टर के पास जाओगे, उनको सर्जरी का आइडिया ही नहीं है, या मेडिकल डॉक्टर के पास जाओगे, उनको सर्जरी का या रेडिएशन का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो वो आपको पूरी एडवाइस नहीं दे सकते। जब आप एक प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, वो आपसे सारी ऑप्शन डिस्कस करके आपको बेस्ट ऑप्शन बता सकते हैं कि आपके लिए क्या होएगी। ऐसे भी हो सकता है कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ ना होएं और इसीलिए जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं तो वो डॉक्टर वही सजेस्ट करेंगे। मैं एक प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में हर टाइप के प्रोस्टेट कैंसर की बीमारियों का इलाज है। किसी की रेडिएशन करनी है, किसी की सर्जरी करनी है, रोबोटिक सर्जरी करनी है, या मेडिसिन देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, ये सारा कुछ अवेलेबल है हॉस्पिटल में। तो जब आप मेरे पास आओगे तो हम लोग सबसे पहले तो आपकी प्रोस्टेट कैंसर की एग्जैक्ट स्टेजिंग और ग्रेडिंग करेंगे, मतलब कि कैंसर कितना अग्रेसिव है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, उसका स्टेज क्या है, स्टेज 1 कैंसर है कि 2 कैंसर है कि स्टेज 3 कैंसर है कि स्टेज 4 कैंसर जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। क्योंकि हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। कई लोगों का वॉचफुल वेटिंग होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता, कई लोगों की सर्जरी होती है जिसमें रोबोटिक सर्जरी करते हैं, कई लोगों का रेडिएशन होता है और कई लोगों का हार्मोन थेरेपी होता है। तो हम लोग पेशेंट का पूरा स्टेजिंग और ग्रेडिंग अच्छी तरह करके उसके बाद सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करते हैं और उसका जो आपको बेस्ट लगता है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट डिसीजन ले सकते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट के फ़ायदे डिस्कस करते हैं, नुकसान, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ डिस्कस करते हैं और उसके बाद पेशेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो एक प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए ताकि वो पूरी एग्जैक्ट स्टेजिंग और ग्रेडिंग करके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपके कैंसर के लिए क्या है वो एडवाइस कर सके। अगर आपको या आपके किसी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को ईमेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।